प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया पीएम ने, लेकिन पहली बार राहुल गांधी की लंदन वाली स्पीच पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने वो जब लंदन की यात्रा पर थे तो भगवान बसवेश्वर की मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन कुछ लोग लंदन में जाते हैं, वहां पर भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, बसवेश्वर भगवान का अपमान करते हैं, कर्नाटक का अपमान करते हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी का ये सबसे ताजा हमला है, जो चुनावी राज्य कर्नाटक की धरती से उन्होंने बोला। पीएम ने राहुल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पहली बार बिना नाम लिए लंदन में कांग्रेस नेता की स्पीच को भारत के अपमान से जोड़ दिया और दो टूक कहा कि विदेश की धरती से भारत का अपमान करने वालों का साथ ना दें। सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक, अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में थे, जहां उन्होंने IIT धारवाड़ का उद्घाटन किया। इसके बाद मंच से कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी और विदेश की धरती से हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है। इससे पहले पीएम मोदी ने कर्नाटक के मंडिया में रोड शो किया, जहां उन पर फूलों की बरसात हुई। मोदी ने कर्नाटक को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। विशाल जनसभा की, यानी पीएम के कर्नाटक दौरे में वो सब कुछ था जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बने और विरोधियों में खलबली। पिछले 2 महीने से भी कम समय में मोदी कर्नाटक में छठी बार आए और कांग्रेस जेडीएस के गढ़ में कब्र वाले नारे पर कांग्रेस को घेर लिया। इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। एक और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने तरकश के सारे घातक तीर राहुल की ओर छोड़ दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी लंदन में राहुल के बयान पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई
आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूँगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका है। कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं। भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। लंदन के कैम्ब्रिज में दिए भाषण पर राहुल चौतरफा घिरे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ बयानों के बाण तेज कर दिए हैं। लेकिन अब सवाल है कि विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र पर सवाल क्यों? क्या राहुल ने लंदन में भारत का अपमान किया? और सवाल ये भी कि कांग्रेस नेता बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।